इस प्रकार साथियों, निखत देश के राजा महाराज नल ने अपना राज्य अपने भाई पुष्कर से फिर से प्राप्त कर लिया और विदर्भ देश से अपनी पत्नी दमयंती को फिर से ससम्मान अपने पुत्र पुत्रियों के सहित वापस महाराज नल यहाँ पर ले आए। अब देखिए, विचारणीय बात यह है कि जो बृहदस्व नाम के मुनि हैं, उन्होंने ये धर्मराज युधिष्ठिर को ये राजा नल दमयंती की कथा उस समय सुनाई थी जब राजा बहुत दुखी हो रहे थे युधिष्ठिर। तब ऋषि ने बताया था कि देखो, तुमसे भी ज़्यादा दुख राजा नल झेल चुके हैं। तो कभी भी व्यक्ति को इस प्रकार से दुखी नहीं होना चाहिए। महाराज नल ने बताओ, धर्मराज से तो ये कहा तुम्हारी तो भाई साथ हैं, तुम्हारी पत्नी साथ है और तुम्हारा तो राज चल रहा है, लेकिन राजा नल का तो सब कुछ छूट गया था। अरे, जब आधे वस्त्र में उनको अपनी पत्नी को छोड़ करके जाना पड़ा, इससे भी ज़्यादा बुरा क्या होगा, और वो भी वन में। किस हालत में छोड़ करके राजा नल गए। अरे भाई, जब आप बताइए कि लाखों पीढ़ियां बीत जाने के बाद भी नीम की निवोई कड़वी ही होती है। नीम ने अपने गुणों को नहीं छोड़ा, किसी भी फल ने, वनस्पति ने अपना सिद्धांत नहीं छोड़ा। तो आज ये मनुष्य क्यों है जो कि जरा सा संकट आया नहीं, थोड़ी सी मुसीबत आई नहीं कि वो अपना सब कुछ छोड़ देता है, धर्म, अपना स्वभाव, अपने सिद्धांत। अरे भाई, ये बड़े बड़े राजा महाराजाओं की कथा यही तो सुनाती है हमको, यह सिखाती है हमको कि हमको सत्य नहीं छोड़ना चाहिए। बताओ, रानी दमयंती ने एक हंस के मुख से राजा नल के विषय पे सुन करके, और उन्होंने अपने पति रूप में अंदर वर्ण कर लिया मन ही मन में, तो फिर देवताओं तक को भी छोड़ दिया। यानी देवताओं ने भी प्रयास किया रानी दमयंती को पत्नी बनाने के लिए, तो रानी ने देवताओं को स्वीकार नहीं किया और कितने ही दुख भोगते। लेकिन अब ये भी सोच सकती कि राजा नल इस तरह से छोड़ गया उनको, लेकिन तब भी उन्होंने राजा नल की खोज की, कैसे कैसे प्रयास किए, किस तरह से उन्होंने कहाँ कहाँ पर किस किस को नहीं भेजा, और फिर भी उन्होंने क्या है, अपने पति को प्राप्त कर लिया। तो सज्जनों, सतमत छोड़े सूरमा, सत छोड़े सत जाए, सत की बांधी लक्ष्मी फिर मिलेगी आए। अगर आप सत्य नहीं छोड़ोगे तो थोड़ा संकट भले ही आए, जैसे कि महाराज नल पर आया, लेकिन महाराज नल ने फिर से अपनी पत्नी रानी दमयंती को प्राप्त किया। दोनों सुखी हुए। जय श्री राधे।